श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतं महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हव्यम। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अष्ट सिद्ध नवनिधि करिदाता असबर दीन जानकी माता। अतुलित बल के धाम हो महावीर हनुमान मनसा पूर्ण नाम तुम्हारा मैं कलयुग में करूं आह्वान। भंडा फोड़ आप जब करहीं सकल चरित अमृत ही भरही। पाप का भंडा फोड़ और करते हैं हनुमान अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान। बजरंग बली मेरी नाव चली अब कृपा की बलि लगा देना। कलयुग की काली मां छाई है यहाँ राम प्रकाश करवा देना। बजरंग बली भारत की धर्म ध्वजा जग में और आप स्वयं लहरा देना। जब संकट आवे भारत पर भारत की लाज बचा देना। चारों युग में तुम प्रथम पूज्य, चारों युग में है जयकारा। जब संकट होवे भारत में जयकारा राम लगवा देना। जय जयकार हो राम की तो फिर कैसे संकट आए। भंडा फोड़ हो जाता है जो अधर्म फैलाए। सियावर रामचंद्र शंकर जब धर्म की जय जयकार होती भारत अवतार प्रकटता है। भारत अवतार प्रकटता है और जब जब धर्म की हानि होती तब भंडा फोड़ यहाँ होता है। भंडा फोड़ पाप का होवे
और जितने अधर्मी सब ही रोवे। तो धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई, अवध रूप राम प्रगटाई। धर्म की रक्षा के लिए राम का प्रागट्य चारों युगों में भारत में होता रहता है। भारत एक परम पावनी धरती है, जो पृथ्वी से अलग धरती है। बैकुंठ के विष्णु की रज से और भारत को यहां बनाया है, और ब्रह्मा ने नारायण की शक्ति को और भारत में प्रगटाया है। पावन देश है भारत भूमि, और कर लो जय जयकार। चारों युग में भारत में ही होता है अवतार। जब जब भी भारत भूमि पर डामाडोल स्थितियां होती हैं, पाप के भंडाफोड़ होने लगते हैं, अधर्म की आंधियां चलती हैं, आतंकवाद और हिंसा का बोलबाला होता है, जब धर्म पाताल में जाने लगता है, तब अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार होता है। और उस अवतार के साथ हनुमान जी का प्रागट्य होता है, और हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, अपना प्रताप उस अवतार की शक्ति के साथ दिखाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो ये हनुमान कौन है, ये हनुमान कहां से आता है, और यह हनुमान भारत की रक्षा क्यों करता है? बहुत सारे प्रश्न संसार के बुद्धिजीवियों के मस्तिष्क में, ब्रह्मवेताओं के मस्तिष्क में, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के और प्रजा के मस्तिष्क में कौंध रहे होते हैं कि यह हनुमान कौन है, और इसका आह्वान कब करना चाहिए। जब सारी शक्तियां राजा और प्रजा निस्तेज धरा पर हो जाते, जब चले पाप की आंधी कलयुग तो भूकंपन बार बार आते, जब करवट शेष बदलते हैं निस्तेज धरा हो जाती है, और भूकंपन होते जग में और सब मिट्टी में मिल जाती है। तो मिट्टी में मिट्टी मिले और उसको कहे भूकंप। पृथ्वी में जब पाप की और चले तरंग अनंत, जब पापों की तरंग पृथ्वी पर चलने लगती है तो सांस नहीं आती, और उस वो पाप भूकंप करके, और भूकंप कई तरह के होते हैं। धर्म में भी भूकंप होता है, अधर्म में भी भूकंप होता है, पृथ्वी पर भी भूकंप होता है, धन में भी भूकंप होता है, परिवार में भी भूकंप होता है, राजनीति में भी भूकंप होता है। तो सारे ही भूकंप और गतिमान और पुरुषोत्तम का महीना, और इसे 13वां जान। 2023 पुरुषोत्तम का महीना है, श्रावण में मंगलवार का दिन है, और मंगल बड़े बड़े दंगल करवा देता है। और मंगल इस समय वृष राशि में चल रहा है, और वृष राशि के स्वामी नंदी पर भगवान शिव सवार है। तो शिव तो करते सदा मंगल, अमंगल नष्ट वह करते हैं, और जो भी करता पृथ्वी पे अमंगल उसको वह ध्वस्त अब करते हैं। तो जो भी हो धाराशाही और धरा पे हो जाए ध्वस्त, फिर उसका सूरज कभी और नहीं होए उदय हो अस्त, फिर उसका सूरज उदय नहीं होता, वो अस्ताचल में चला जाता है। तो है सुमुखी पार्वती, कलयुग में इस समय पापों की आंधियां चल रही हैं, सारा संसार प्रलय की ओर जा रहा है, पाताल की ओर जाने की तैयारियां हो रही हैं, घर घर में भूकंप है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आतंकवाद की आंधियां चल रही हैं, हिंसा का दौर है। ऐसी स्थिति में हमें हनुमान जी को बुलाना चाहिए। मेरा रूप हनुमान
रुद्र एकादश जाना, और मंगलवार फाल्गुन मास में माना, और 18 की पड़े शिवरात्रि, और फिर पंचक पड़ जाएगा, और सोमती अमावस का महापर्व है, तो कुछ तो बुद्धि लाएगा। जितनी भी कुबुद्धि फैल गई सोमती उसे ही हटाएगी। हनुमान मेरी शक्ति को अब भारत में भी प्रगटाएगा। सोई श्रुति संत सरिस गुण जाको, परम प्रभाव रमापति वाको। सुर जानत सुर शंभु भवानी, प्रगटत नाथ नाम अनुगामी। घट घट जानत सोई सुर स्वामी, सकल सिद्धि गुण भूतल मानी। सोई कपि कह राम गति दोही, दो कर जोर राम हरि मोही। अति विचित्र प्रभाव तुम्हारा, सुनऊ महाकपि भूतल धारा। अंजनी लाल है नाम अघाई, सुर से वही व्यापक भगवाई। राम खुदऊ प्रशंसा कीनी, अति बल रूप धरऊ बहुदीनी। जब जब काम पड़ेऊ बजरंगी, और दीन सुरन कर रामऊ संगी। सब देवन के देव श्री रामचंद्र भगवान, तिनके सारे काज तुम अंजनी सुत बलवान। ऐसी न वस्तु है जग माई, जो इनाम तुझको दूं भाई। राघवेंद्र बोले चित चारु, कहे बजरंग नाम कुलधारु। 16,000 सहस मुख होई, तो भी कपि गुण वर्णन नहीं जोई। जब जब राम जन्म द्रुति दाता, तुम सेवक तन बनहि विधाता। बिना महाबली कपि हनुमंता, नहीं जन्मे व्यापक भगवंत। यही वर राम अनंत दीना, तब कपि सुरन सिद्ध गुण मीना। परम ब्रह्म अवधन वाघारी, बोले राम सहस गुणधारी। सोई बजरंग रोमांचित ठाड़े, टपक टपक भक्ति जल बाड़े। नाथ कृपा कर यही वर दीजे, चरणन दास अभय कर दीजे। जब जब होई प्रभु जन्म तुम्हारा, तब तब सेवक प्रगट भूधारा। जहाँ जहाँ राम चरित गुण गाथा, ताता प्रगट्यऊ मैं नरनाथ। रहूं संग प्रभु असयहूं तुम्हारे, धर्मशील कुल रघु परिवारे। जब जब राम मनुज धरि संगा, तब तब आओ नाथ प्रभु रंग। रहूं सदा में साथ ही, ये दे दो वरदान। रामचंद्र कहने लगे सत्य सगुन गुणमान। जाओ तुम्हें वर दीनस कह तथास्तु रघुनाथ। जब जब जन्मे राम जी, तुम भी जन्मो साथ। अति बल रूप विकट बहुठाड़ा, सुनो राम गावई गुण गाड़ा। ये प्रसंग हरि चरित्र सुनाई, नाम लेत बहु विघ्न मिटाई। कपि प्रशंसा खुद मुख कीना, ये हनुमान शब्द श्रुति दीना। नक सिकते तुम करई सहाई, दीन बंधु सुमरई रघुराई। जय हनुमान महाबल हनुमंता, तुम्हें ध्यावहीं व्यापक सुर संता। गम निगम प्रताप तुम्हारा, जान सके कोई जान निहारा। सिद्ध जोगी निट सर सन्यासी, जानत घट घट शंभु अविनाशी। अति बल विक्रम वैभव भारी, सिय समान कृपा महतारी। जनक किशोर कृपा भई दाता, राम मुद्रिका जब दिय साथा। राम नाम अनुकंपा भारी, रहूं शेष गुण विपन विहारी। मरकट वदन नचावहीं जैसे, ऐसे राम नचायऊं ऐसे। सो आप ही नचावते रामचंद्र गुण साथ। धन्य धन्य हनुमान तुम, बोले श्री रघुनाथ। प्रथम द्वितीय तृतीय गुण जानो, धर्मशील बल बुद्धि बखानो। ब्राह्मण रूप धरई तुम साजा, मिलई राम लक्ष्मण दो राजा। हो विप्रन कई मंत्र बनावा, सुन सुग्रीव दिव्य मन भावा। उनकी मित्रता दीन कराई,
छूटा राज ताज दरसाई। अति बल मंत्र राम ते दीना, कहतव वीक्षण सोपद चिन्ना। एक ते एक है पूज्य तुम्हारे, धर्मशील गुण भूतल धारे। सो कपि किनकस कहूँ संवादा, करेऊ के हरि लंकऊ नादा। कटकट आई निश्चर सब सारे, अक्ष कुंवर लातन संगारे। सोरसा बदन पसारी बहुबारा, गल 32 नाम गुण धारा। ते मत्स्य धर रूप अगाई, उदर पहुँच पुनि बाहर आई। अति प्रभाव बल विक्रम भारी, जय अंजनी सुत आरती उतारी। अंजनी सुवन पेत बल जाको, धर्म सुशील वीर बलवाको। दौ भुज दंड काढ़े काढ़े, निश्चर मारे विनहि मोत मारे। कछऊ पछारे कछु नहीं डारे, कछु लातन कर देत निहा। गुरज घुमाई लंक करी डाड़ा, चकरी समान घुमायऊ बाड़ा। दश कंदर शर्मा मन माही, दिन झरर झर लंक जलाई। पूछ घुमाई लंक सब जारी, रोवई युवा वृद्ध नर नारी। धन्य धन्य बजरंग तप तेरा, राम कयऊ गुण व्यापक टेरा। ये हनुमंत श्रोत जो गावे, सब सुख मिले बहुत दुख जावे। बहुविधि दरिद्र रोग बहुदाता, नास सके ही वर रघुनाथा। सदा अभय वरदान हो, रहे अमर जग माय। जो ये कवच कलयुग में हनुमान का, और पढ़े राम गुण गाए। जब घोर कलयुग के अंदर भूकंपों की गति को देखा, भ्रष्टाचार को बढ़ते हुए देखा, आतंकवाद और हिंसा का बोलबाला देखा, तब वाणी में भगवान शंकर ने हनुमान स्तोत्र का पाठ शुरू किया कैलाश पर। हे हनुमान जी महाराज, कलयुग में इस हनुमान स्तोत्र का पाठ जो करेगा और कराएगा, सुनेगा और सुनाएगा, नवरात्रा के प्रतिपक्ष में तृतीया का माध्यम और प्रतिपक्ष पाठ करेगा, हनुमान जी इस भारत देश के और उन भक्तों की सर्वांग रक्षा करेंगे। परमात्मा भूकंप में भी मदद कर देंगे और भ्रष्टाचारियों का तो नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा श्री रघुनाथ जी ने वरदान दिया था। क्योंकि यह हनुमान जी का स्तोत्र, हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं उस समय पाठ किया था जब राम राज्याभिषेक करके अपनी जननी माता कौशल्या को ढोक देने गए। तो भगवान ने स्वयं अपने मुखार बिंद से हनुमान जी की स्तुति करते हुए उनकी प्रशंसा की। हे मां, ये अयोध्या के संरक्षक, सर्वरक्षक हैं। हनुमान जी नहीं होते तो हम अयोध्या में अपना राज्य चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम सारे आतंकवादियों को, हिंसावादियों को और दुराचारियों को, सारे निशाचरों को लंका में ही समाप्त करके उस हनुमान जी की कृपा से अयोध्या में आप किसे मिलने आए हैं। सुन जननी एक कपि बल भारी, और जिनकी कृपा ते विजय हमारी। बंदर, हनुमान जी नहीं होते तो हमारी विजय नहीं होती माता। जो न संग होते हनुमंता, तो हार जाए खुद ही भगवंता। लखन कयऊं सच सच महतारी, ऐसे अंजनी सुत तपधारी। तब कौशल्या सुख अब माना, कबहु न बताए संत समझाना। हे बेटा, उनके दर्शन कराओ। कौन है हनुमान जी? उनके दर्श करायऊं पहले, बद मिले हूं व्यापक सुर सहले। तब हूं लखन धर किलकारी, पहुंचे जहां वीर तनुधारी। तब लक्ष्मण जी हनुमान जी के पास गए और उन्हें राजमहल में लाए। ठाड़े रहे बजरंग बली, ले गए अंदर बुलाए। स्वागत सहित बाकायदा रनिवासन में जाए। तब हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया। तब लघु रूप पवन सुत कीना, मानो हृदय नहीं बल चिन्ना। कटकटाई नहीं गुर्ज उठावा, द्वारे पे ठाड़े रखी पावा। दहु कर जोर गयहूं पुर भीतर, देखी नाम गुण ते अति सुंदर। सो निर्मल सुदर उत्तपत, और गए कोशला धाम।
कौशल्या पूछने लगी कुशल रहे अभिराम। तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए और माता कौशल्या के चरणों को प्रखारण करने लगे। तब कपि चरण प्रसारण कीना, कौशल्या चरणामृत लीना। सुमित्रा और केकई महतारी, गुरु वशिष्ठ सारे तपधारी। सबई मिलाय सबई समझावा, कहो कपि आप भेद नहीं पावा। कैसे लंक पछारी पछारी, मारे निश्चर भूतल भारी। आपने कैसे लंका पति रावण का विध्वंस करवा दिया, 1.25 लाख नाती मारे गए, आतंकवाद का नाम निशान मिट गया, भ्रष्टाचार का अंत हो गया। तब हनुमान जी ने धीरे से कहा, तब हनुमान कहत कर जोरी, मैं नहीं जानत मातु बहु बोरी। मुझको ध्यान स्वप्न नहीं नाना, दिखे चौतर पे श्री रामा। हे मां, मुझे तो चारों तरफ राम ही राम नजर आने लगे। राम प्रभाव अजय भय भारी, और विजय हुई लंका तनुसारी। राम ही लड़े राम सरसंगा, एक लड़ा नहीं कपि अनंगा। हे मां, इसी धर्म युद्ध में राम ही राम लड़े, एक भी वानर नहीं लड़ा, न कोई किसी से लड़ा, हम तो सब खड़े हुए थे। नहीं हनुमान नल नीलंगद लड़े न कोई, केवल लड़ते राम जी अजर अमर हैं जो। उस अधर्म से लड़े तो राम जी लड़े, हम तो धर्म के साथ थे। हे मां, मैं उस धर्म युद्ध में, राम रावण के युद्ध में मैं नहीं लड़ा। राम ही राम नजर पड़े, राम ही लड़े थे, सब कुछ राम का ही प्रभाव था। राम प्रभाव हम जैसे अधम, इतने ऊंचे प्रभाव। लंगड़े लांगे सुमेरु पर्वत, और लाए कौशल राव। हे मां, राम जी का प्रभाव नहीं होता तो ये लंगड़ा हनुमान सुमेरु पर्वत को लांघकर लंका में नहीं जा सकता था। जात कुजात अधम है मेरी, फिर भी कृपा राम की हैरी। है मां, मैं तो अधम जाति का हूं, हम तो जनजाति में आते हैं और पंपापुर में रहते हैं, अंजना मेरी मां का नाम है, लेकिन राम जी की कृपा है। सकल सिद्धि गुण खान श्रुति, तब कौशल्या दीन। पढ़े कपि पद चिन्ह को, तो व्यापक परम प्रसन्न। तब हनुमान जी को वरदान दिया कौशल्या माता ने। तब मां कौशल्या ने हनुमान जी को वरदान दिया कि हनुमान जी तुम धन्य हो, इतना बड़ा काम करके भी और लंका विजय कर भी अहंकार से दूर हो जाओ। चारों युग प्रताप तुम्हारा, जानत है कोई जानत हारा। कलयुग में पूजाओगे जैसे पूजे श्री राम, गाओ चरित्र श्री राम का, जय बजरंग सुखधाम। तो ये स्तोत्र शिव कैलाश पे गावा, भारत माँ की लाज बचावा। जब द्रौपदी का चीर खींच रहा हो, भ्रष्टाचार की गंगोत्री के अंदर राजा और प्रजा डूब रही हो, उस समय भगवान शिव का कर्तव्य हो जाता है कि भाई इस चीर को बढ़ा दे। तो बढ़ा दिया है चीर अब, और अब बड़े भारत तकदीर। थोड़े दिन में बदल जाएगी भारत की तस्वीर, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने में दंड देने खुद नारायण आ जावेंगे, खुद नारायण आ जावेंगे। और शिव का श्रावण मास होगा जब रामचंद्र यहाँ आवेंगे। ये 13वां महीना है दंड का, और दंड मिलेगा भारी। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस डूब जाए उसकी संपत्ति सारी। निश्चित डूबे राजव और तेर सके नहीं कोई। राम राम जपते रहो तो भारत मंगल हो। ये हनुमान श्रोत में गावा, और सारे भारत रहा सुनावा। जय जयकार राम सब गाओ, जय हनुमान जय राम लगाओ। जयकार। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आपने लंका में क्या देखा जो लंकापति रावण हमसे हार गया और हम वानर सेना और अस्त्र विहीन शस्त्र विहीन होकर भी विजेता बन गए।
हनुमान जी बोले रामचंद्र से, और आप तो त्रिलोकी के हो नाथ, और फिर भी कैसे पूछ रहे हो हनुमान से आप ऐसी ये बात। पर राम मुद्रिका लेकर बजरंग आप ही लंक के द्वार गए, क्या क्या देखा उस लंका में और हमें भी वह संवाद कहे। तब बोले हनुमान सुनो राम भगवान, लंकापति रावण को देखा जो मदों चढ़े घमसान। 8 प्रबल मज राजा रावण के ऊपर चढ़े हुए थे, अपनी जय जयकार लगवा रहा था। सारे मंत्री, सारे सलाहकार रावण की हां में हां मिला रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। यही उसके पतन का कारण बना, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष अपनी जयकार लगाने में व्यस्त हो जाता है और अपने सचिवों की हां में हां मिलाने लगता है और वो सारे सचिव उसे उल्टी सीधी सलाह दे देते हैं, उस राष्ट्राध्यक्ष का पतन हो जाता है। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता रावण, जो बड़ा धुरंधर था, विशर्वा ऋषि का पुत्र था, शिव का कृपा पात्र था, लेकिन मद और घमंड में चूर चूर और अब बुद्धि नहीं लगाता था। और जो सलाह देते थे सलाहकार उस को ही वह चलवाता था। जय जयकार लगे भारी और नृत्य महान, भोग भारी और भोगों में व्यस्त था रावण सरकार, इसलिए मती गई मारी। जिस राजा के सलाहकार उस राजा की जय जयकार लगाए और झूठी रिपोर्ट वहां प्रस्तुत कर दे और अपनी आंखें बंद कर ले, उस राजा का राज ज्यादा नहीं चलता। ये लंका में हनुमान जी ने देखा, और लंकापति रावण जो सर्व समृद्ध था, त्रिलोक का चक्रवर्ती सम्राट था, जिसके पास बड़े बड़े आयुध थे, विज्ञान का तो वह प्रतापी था, जिसके पास वीर घातनी और नागफास जैसी अमोघ शक्तियां रखी हुई थी, उस रावण का पतन होते हुए हनुमान जी ने केवल इसलिए देखा कि वो घमंड में आ गया। तो घन घमंड में जो भी आवे, चारों युग पाताल में जावे। जो नहीं सुने प्रजा की वाणी, वह राजा सत्ता छिन जानी। उस राजा की सत्ता छिन जाती है जो प्रजा की बात को न सुने। कान कर ले बहरे अपने, आंखों पे पट्टी बांधता हो और अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझे और त्रिलोकपति खुद को मानता हो। उसका मद दूर चूर करे, हनुमान उसे भरपूर करे, और गदा चले बजरंग बली, तो सबको चकनाचूर करे। तो राम कतरनी हाथ में राखे गो हनुमान, और कलयुग में भारत का भाग जगेगा, बोले राम भगवान। अरे हनुमान, ये तो कलयुग है, वो तो त्रेता था। त्रेता के अंदर हम विजय होने का कारण घमंड को हमने हराया, रावण को नहीं। तो राम किसी रावण को कभी मारते नहीं है, क्योंकि मारने काटने का काम राम का नहीं होता। राम तो घमंड को हटाने के लिए हैं, और उस घमंड को हटाने के लिए जिस शक्ति का उपयोग करते हैं उसका नाम है हनुमान। इसलिए हनुमान जी से कह देते हैं कि हनुमान जी जाओ, पृथ्वी का अवलोकन करो, कोई सा भी युग हो, और देखो कि वहां के राजा और प्रजा में क्या हो रहा है। और हनुमान जी एक पल में संसार के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के मस्तिष्क में जा सकते हैं, पूरे त्रिलोक में एक पल में चक्कर लगा सकते हैं। ऐसी शक्ति हनुमान की, और अतुलित बल के धाम। नवग्रह के एक चक्कर लगाते एक पल में हनुमान, इन नवग्रहों के और सूर्य के भी एक पल में चक्कर लगा लेते हैं। ऐसे चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी के सेवक हैं जिनका नाम नारायण है, और जिनके हाथ में गदा रहती है। तो शंख चक्र गदा पद्म
ये भगवान विष्णु के पास रहते हैं, लेकिन गदा चारों युगों में हनुमान जी को विष्णु भगवान दे देते हैं कि गदा चलाओ हनुमान आप अब, और अदा दिखा दो नारायण, और जो भी भ्रष्टाचार करे उसे पाताल में कर दो पारायण। इसलिए चारों युगों में अतुलित बल के धाम अपना सारा बल, अतुलित बल उनको दिखाते हैं जो सबसे ज्यादा घमंडी हो। तो घमंड के ऊपर गदा चलती है, इसलिए रावण पे चली जब गदा गदा, तो रावण चक्कर खा गया सदा, और डूब गई रे लंका सारी, और बोल रहा था मरा मरा, भाई बोल रहा था मरा मरा। जब मरा मरा उसने बोला, हनुमान जोर से हंस बोला, अरे मरा मरा ही राम राम सदगति रावण तेरी बोली। अरे तू मरते मरते मरा मरा बोल गया तो राम राम हो गया, जा जा रावण सदगति हो तेरी, और सब घमंड मिट्टी में मेरी मुट्ठी में मेरे आ गया, और तेरा घनऊ घमंड एक गदा से ही लंका का हिल गया सब ब्रह्मांड। 1.25 लाख ब्रह्मांड नाथियों को, ब्रह्मांड को हिलाने में हनुमान जी की गदा काफी थी। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं खुद ही हूं, मैंने ही वरदान दिया रावण को, लंकापति बनाया, और मैंने ही उसको गदा से मारा और मरवा दिया राम से। क्योंकि ज्यादा घमंड करता था रावण, और अपने को भगवान मानता था, और आतंक फैलाना चाहता था, और दानव शक्ति प्रगटाता था। तो दानव जाति का करे और हर युग में संवार, वह एकादश रुद्र है हनुमान साकार। इसलिए हनुमान जी महाराज घमंड कोई ग्रहण करते तो घमंड के चने चबाते महावीर हनुमान बली, और मिश्री और नारियल को चबाते चटक चटक हनुमान बली। जब चटक चले चटके चटके मटके मटके भटके भटके, सब आतंकवादी लटके लटके, जब चले बजरंग के ये खटके, खट 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 चलती शिव शक्ति जब जब चलती है, तो सारी सिद्धियां फेल होए, शिव शक्ति प्रबल है जब होती है। तो है संसार वासियों, इस त्रिलोक में सबसे बड़ी शक्ति है, तो सबसे बड़ी शक्ति शिव शक्ति है। और जितनी भी अघोर शक्तियां हैं, जो भूत प्रेत पिशाच सिद्धियां, और जितनी सिद्धियां जान, सब सिद्धियां बेकार हैं, और जहां शक्ति प्रगटे हनुमान, तो अष्ट सिद्धि और नवनिधियां भी जिनके वशीभूत रहती हैं, और जिनकी प्रसिद्धि राम से है, अपनी प्रसिद्धि वो खुद कराते नहीं है, ऐसे हनुमान जी का आज मंगलवार है, और फाल्गुन का महीना है, और आगे सोमती पड़ रही है और महाशिवरात्रि पड़ रही है। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत विनाना। तो इस समय सारा संसार 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग सुमति में है, एक भाग कुमति में है, और बीच में सोमती और महाशिवरात्रि पड़ी हुई है। अजब गजब का योग है, और करें इसका अनुसंधान, जितने कुमति विचार हैं और सब हो जाए शमशान। तो जितने भी कुमति और षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, उनका भंडाफोड़ होगा, और उस भंडाफोड़ में उनकी पराजय होगी, जैसे लंकापति रावण की हुई थी। और जो सुमति रखने वाले हैं, उनको साक्षात भगवान के नारायण के पुरुषोत्तम महीने में दर्शन होंगे, उन्हें वरदान मिलेंगे, उनको कृपा मिलेगी, और उनका नया जीवन शुरू होगा। तो 2 भाग कर दिए नारायण, जब 2023 पड़े, और भारत में भोलेनाथ खड़े, और रामचंद्र भी यहां खड़े। हनुमान के चरण चाप रहे राम के, और हनुमान भी गदा ले करके खड़े। और फाल्गुन मास प्रारंभ हुआ तो अजब गजब के योग पड़े।
ये योग जिसके संयोग बने उसका तो भाग जग जावेगा, और अधर्म से जो संचय कर रहा है धन उसका सब कुछ छिन जावेगा। सुमति उसकी ही होवेगी जिस पे कृपा श्री राम करे, बाकी जिनकी कुमति होगी विधि ना उनका भंटा ढार करे। तो भंडा फोड़ ये वाणी है, भंडा फूटे जाए। शनि कुंभ में आ गए तो भांडा फोड़ने आए, तो भांडा तो फूटेगा रे भाई। और जो राम से छूटेगा वो पाताल में चला जाएगा, और जो राम से जुड़ जाए अगर, जिस पे राम कृपा हो जावेगी उसमें प्रकाश हो जावेगा। ये भारत छवि दिखावेगी। तो भारत में तो राम का सवेरा होगा, राम की छवि होगी, राम का ही नाम होगा, राम राज्य होगा, कल की अवतार होगा। सारी सोमवती दिख रही है, सुमति है भारत की। कुमति का तो यहां नाम निशान ही नजर नहीं आ रहा। और जो इसमें कुमति फैलाने की प्रयास करेंगे, षड्यंत्र रच रहे होंगे, गोपनीय कार्य कर रहे होंगे, और जिन्होंने आंखें बंद कर रखी होगी, अपने आप खुल जाए रे आंखें, सामने दिखे रे उसे हनुमान, और गदा में पड़े उसे तो चारों खाने चित्त ही जान। चारों खाने चित्त हो जाएगा, हनुमान जी की गदा तैयार है। तो इस हनुमान जी की गदा से बचो, क्योंकि हनुमान जी की जब गदा चलती है तो ये गदा चलेगी पुरुषोत्तम। और 2023 चले, 24 चले, 25 चले, और 26 और 27 चले। इतनी चले ये गदा गदा, और गदा गदा में अदा अदा, और सारा जगत हो फिदा फिदा, अवतार प्रकट हो जावेगा, भारत की लाज बचावेगा, भगवान यहाँ पर आवेगा, अपनी शक्ति फैलावेगा। इस कारण हनुमान का श्रोत यहाँ कैलाश पे शिव जी सुनावेगा। सुना दिया सारे भारत को हनुमान का श्रोत, अंतरिक्ष में घूम रहा है और भारत बने प्रभोत। तो भारत का प्रभाव सारे संसार में छा जाएगा। हनुमान स्तोत्र को हनुमान जी शिव जी एक बार ही गाते हैं, और जब गाते हैं तो सारे संसार में सन्नाटा मचता है, सारे भूकंप धरे रह जाते हैं, सारे आतंकवादी धरे रह जाते हैं, सारे भ्रष्टाचार धरे रह जाते हैं, एक तरफ कर देते हैं, वो सागर मथन हो जाता है और उसके अंदर से 14 रतन निकल जाते हैं, और वो रतन भारत के अंदर प्रकाश फैला देते हैं। तो उस रतन का नाम है कल की अवतार, और वो कल की अवतार का प्रकाश भारत में हो सकता है 2023 में ही हो जाए, नहीं तो हरि इच्छा पर निर्भर है। हरि इच्छा, ब्रह्म इच्छा, शिव इच्छा, नारायण इच्छा, हनुमान इच्छा, ये सब इच्छा निराकार ज्योति की अभिभूत है। जैसा ही आदेश हो निराकार से वैसा प्रकाश हो जावेगा, वैसे ही सब यहां योग बने, भारत का कल्याण हो जावेगा। तो मंगल भारत होएगा, दंगल कभी न होए, जो अमंगल करे भारत में उनके दंगल होए। ये प्रसंग पूरा हुआ हनुमान श्रोत प्रसंग, सुने सुनाए जो इसे तो बरसे राम के रंग। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, आज की आनंद की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय।